सबसे पहले बात हरियाणा विधानसभा सत्र की, जिसकी समाप्ति के दिन कई मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली है। इनमें शहरों की सफाई व्यवस्था और गरीबों को मिलने वाले 100-100 गज के प्लॉट के मुद्दे पर कांग्रेस और आईएनएलडी में जमकर तकरार हुई। यह रिपोर्ट जरा आप देखें। हरियाणा विधानसभा सत्र के आखिरी दिन कई मुद्दों पर तकरार देखने को मिली। आईएनएलडी विधायक आदित्य चौटाला ने गरीबों को मिलने वाले 100-100 गज के प्लॉट का मुद्दा उठाया और वहां मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सवालों के घेरे में रखा। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी पलटवार करने में देरी नहीं लगाई। 2008 में हुड्डा साहब का राज था जी। आज उनकी आत्मा भी रोती होगी, भी गरीबों को ठगने का काम किया वोट लेके, और कोई सुविधा गरीब लोगों को नहीं दी गई, और वो भी इस बात को लेके कि सिर्फ एक वोट बैंक के हिसाब से गरीब लोगों को प्लाट देके और उन्हें दर दर की ठोकरें खानी आज भी पड़ रही है। खेल किसने खेला? सीएलयू का खेल किसने खेला? सारे हरियाणा की जो व्यवस्थाएं थी सारी की सारी कानून आपने तोड़े, और आप तो इस दफा तैयारी करे बैठे थे भी सरकार में आएंगे, सारे तैयारी करे बैठे थे, और अब हालत ये है कि जब हालात ये है कि आप आज बोल नहीं सकते। कादर साहब मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताओ। आदित्य जी आप बात से मत भटके। आदित्य जी बैठे थे कि नहीं बैठे थे? आदित्य जी आप अपना क्वेश्चन पूरा जब भी किसी गरीब की या मुद्दे की बात होती है इनको बड़ा दर्द होता है। इस बात आप अपने विषय पे आए। मैं विषय पे आ रहा हूँ, विषय पे बोल रहा हूँ कि महात्मा गांधी को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। आप ये ऐसे लोग हैं, इन्हीं को ही दो पूछने का अधिकार है। आप अपनी बात को पूरा कीजिए। आदित्य जी आप अपनी बात को पूरा कीजिए। अध्यक्ष महोदय मेरा नाम दिया है। देखो छाछ बोल लो तो ठीक है, छलनी बोल रही है तो पूरा हरियाणा लूट के गिर दिया, वो बोल रही है। अरे शर्म करो, कुछ शर्म करो। अध्यक्ष महोदय मेरा नाम दिया है। देखो छाछ बोल लो तो ठीक है, छलनी बोल रही है तो पूरा हरियाणा लूट के गिर दिया, वो बोल रही है। अरे शर्म करो, कुछ शर्म करो। सदन में शहरों की साफ सफाई का मुद्दा भी खूब गरमाया रहा। कांग्रेस की ओर से बीबी बत्रा, गीता भुक्कल और आफ्ताब अहमद जैसे नेताओं ने मोर्चा संभाला हुआ था, तो इधर सत्ता पक्ष की ओर से मंत्री विपुल गोयल ने जवाब दिया और सदन को आश्वस्त किया कि अगले 10 से 15 दिनों में पूरे हरियाणा में साफ सफाई का काम होगा। साथ ही वर्तमान में इसे लेकर बने कानून में भी बदलाव किया जाएगा। चाहे बड़ा शहर हो चाहे छोटा शहर हो, कानून का उल्लंघन तो हो ही होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शहरों की स्वच्छता और जो उनका एनवायरनमेंट है सर, उसमें एक तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो हैं उसके आसपास ऐसी वॉल पेंटिंग और ऐसी चीजें लिखी जाती हैं जो मैं समझता हूँ अशोभनीय भी हैं और उसमें भी पोल्स पे जो है सरकारी जो है बिजली के पोल पे उनमें बाकायदा कुछ राजनीतिक दल तो नहीं लेकिन राजनीतिक नेता जो है वो अपनी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं, और वो पेंट से कर देते हैं उसका इलाज भी किसी चीज के लिए, और वो लगा रहता है किसी चीज के लिए। सर मेरा जो इसमें यही है कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी रोप इन किया जाए। वो तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अलावा मतलब ये एक बार उनका तो जब तो सख्ती हो जाती है उसके बाद तो फिर ये अनहिंडर्ड मतलब जो है चलता रहता है। तो वाकई मैंने पहले भी कहा, ये चिंता का विषय कोई राजनीति नहीं है, सभी के लिए है, और ज्यादातर इसमें इन्वॉल्व हम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो चाहे कोई हो, कोई भी दल हो, ज्यादातर पोस्टर उन्हीं के लगे रहते हैं, और सामाजिक संस्थाएं जितनी भी हैं। तो मैंने कहा कि इसके अंदर जो बायलॉज 2022 के अंदर बनाए थे, 1989 का एक्ट है, इसके अंदर कड़े प्रावधानों की जरूरत है और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की जरूरत है, और जो ये एक्ट लेकर आएंगे इसकी इन्फोर्समेंट करेंगे, इस रेवेन्यू के अंदर भी बढ़ोतरी होगी, और जो ये स्वच्छता है इस पर भी बात होगी। और ये वाकई में चिंता का विषय, अगले कुछ दिनों के अंदर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे और एक कानून लेकर आएंगे। और अकाउंटेबिलिटी आपने ठीक कहा, इसमें जो कंसर्न ऑफिसर है उसको भी अकाउंटेबल होना चाहिए। सदन में चर्चा के दौरान भूपेंद्र हुड्डा ने असिस्टेंट गेस्ट टीचर्स का भी मुद्दा उठाया और सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रदेश में 50% से अधिक युवा बेरोजगार हैं और दूसरे प्रदेशों में काम करने को मजबूर हैं, जबकि हमारे यहाँ एमफिल और पीएचडी करने वाले युवा चपरासी की नौकरी के लिए लाइन में लगे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इस आरोप पर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के समय घंटे के हिसाब से लेक्चरर भर्ती किए गए थे, जिसे पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने 12 महीने तनख्वाह देने की व्यवस्था की है।
हमारे पढ़े लिखे अच्छे दूसरी स्टेट्स में जा रहे हैं। जैसे कल मैंने बताया था, जो इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है उसके मुताबिक 54.7 जो हमारे प्रतिशत से अधिक शिक्षित युवा रोजगार लेने के लिए दूसरी स्टेटों में जा रहे हैं, और हम यहाँ उनको रोजगार नहीं दे पा रहे। अगर इतनी वैकेंसी है आपकी तो इकट्ठी क्यों नहीं करते, ताकि रिजर्वेशन का भी आपका हो जाए, रोस्टर बने और रिजर्वेशन वहाँ आए। आप देख सकते हैं कि एक चपरासी के लिए जब वैकेंसी निकलती है, मेरे पास कटिंग है शायद वो, हाँ, चपरासी बनने को पीएचडी और एमफिल डिग्री धारक लाइन में, ये स्थिति आज ये स्थिति है। हमारी सरकार ने एक भी एक्सटेंशन लेक्चरर, एक भी गेस्ट टीचर लगाया ही नहीं। कांग्रेस ने जब ये लगाए थे सर, कमाल की बात है कि बिना सैंक्शन पोस्ट के लगा दिए। और जो मैं कह रहा हूं ना कि विरोध कितने तरीके से कर रहे हैं सर, वो देखो कि भाई इन्होंने लगाए वो पर घंटा के हिसाब से, इनके टाइम में बनते थे वो 229 दिन। माननीय मनोहर लाल जी आए, उन्होंने घंटा झंझट खत्म कर दिया और महीनों पे ले गए 12 के 12 महीने कि उनको तनख्वाह देने लग गए। जब वो तनख्वाह देने लग गए तो फिर 229 240 दिन का कोई फंडा नहीं बचा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस तकरार के साथ सत्र की समाप्ति हो गई है। 4 दिनों तक चले इस सत्र के दौरान कई अहम मुद्दों पर सदन की मुहर भी लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।